एक भेड़िया था जो कभी शिकारी था, कभी अभिनेता, मगर एक दिन उसने माँ बकरी बनने की कोशिश की। और फिर जो हुआ वो कहानी नहीं, डरावना सपना है। घने हरे जंगल के बीचों बीच एक भेड़िया रहता था जो हमेशा भूखा रहता। वो बहुत कुछ खा लेता, लेकिन कभी पेट भरने का एहसास नहीं होता। वो जंगल में दिन रात भटकता रहता, खाने की तलाश में। कभी कभी उसे मनचाहा शिकार नहीं मिलता। ऐसे समय में वो अपने बिल में जाकर चिल्लाता, क्या मैं भूख से पत्थर चबाऊं? भेड़िए का पड़ोसी लकड़बग्घा उससे कहीं ज्यादा चालाक था। वो बिना दौड़े, बिना थके जाल बिछाकर शिकार पकड़ लेता। भेड़िया उसे पसंद करता था, मगर वो इतना समझदार नहीं था कि खुद जाल बिछा सके। एक दिन भेड़िया लकड़बग्घे के पास गया ताकि उसके शानदार खाने में हिस्सा ले सके। लेकिन लकड़बग्घा भी भेड़िए की तरह चालाक और लालची था। उसने कहा, मुझे खुशी होती तुम्हें खाने पर बुलाने में भेड़िए भाई, मगर पहले मुझे खुद खाना है। ये खाना सिर्फ मेरे लिए काफी है। और उसे बाहर इंतजार करने को कहा। उसी दिन से भेड़िए ने पक्का इरादा कर लिया, मुझे चालाक बनना होगा और जाल बिछाना सीखना होगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। कुछ दिनों बाद भूखा भेड़िया अपने बिल से निकला और जंगल में एक झोपड़ी देखी। उसे जिज्ञासा हुई कि यहाँ कौन रहता है। वो चुपचाप झोपड़ी के पास गया। देखे जाने से बचने के लिए वो पेड़ों के पीछे छिप गया और झोपड़ी को ध्यान से देखने लगा। अंदर एक बकरी और उसके 7 बच्चे खुशी खुशी रह रहे थे। एक बच्चा भूसे पर कूद रहा था, 2 बच्चे गेंद से खेल रहे थे, 2 झूले में झूल रहे थे, बाकी 2 फूल तोड़ रहे थे। माँ बकरी रसोई में पाई बना रही थी। भेड़िया इतना भूखा था कि उसके मुंह में पानी भर आया। उसे लगा जैसे पूरे हफ्ते का खाना मिल गया हो। वो मुस्कुराया। वो उन सबको एक ही झपट्टे में खाने ही वाला था कि रुक गया। उसे लगा ये जाल बिछाने का बेहतरीन मौका है, बिल्कुल अपने चालाक पड़ोसी लकड़बग्घे की तरह। भेड़िया सारी रात छिपा रहा, झोपड़ी को देखता रहा और योजना बनाता रहा। जब सुबह सूरज निकला, माँ बकरी जो किसी खतरे से अनजान थी, अपने बच्चों को प्यार से चूम कर निकलने लगी। जाने से पहले उसने बच्चों को उस खतरनाक भेड़िए से सावधान किया, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे नन्हे बकरों, सावधान रहना और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसे याद रखना। माँ बकरी ने सख्ती से उनकी सुरक्षा की ताकीद की और बच्चे ध्यान से सुनकर बोले, खुदा हाफिज माँ। माँ बकरी टोकरा लेकर घर से निकल गई। छोटे बकरे घर में खेलने लगे। चालाक भेड़िए ने माँ बकरी को जाते देखा और तुरंत मौके पर झपट पड़ा। अब उसके मन में एक योजना थी कि बच्चों को आसानी से दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दे। अगर वो माँ बकरी का वेश बना ले तो शायद बच्चे धोखा खा जाए। भेड़िए ने पास के आंगन में सूखते कपड़ों में से एक कपड़ा उठाया, उसे तुरंत पहन लिया और चल पड़ा। जब आंगन का मालिक कपड़े लेने आया तो एक कपड़ा गायब देखकर हैरान रह गया। जंगल में कौन मेरे जितना लंबा है जो ये कपड़ा ले जाए? उसे जरा भी शक न हुआ कि कोई भेड़िया कपड़ा चुरा सकता है। भूखे भेड़िए ने पेड़ से 2 कैरब की फलियां तोड़ी और उन्हें बकरी के सींगों की तरह पहन लिया। उसने खुद से हंसते हुए कहा, अगर उन्होंने दरवाजा खोल दिया तो उन्हें लगेगा कि मैं उनकी माँ हूं। भेड़िया भेस में झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। बच्चे जो सिर्फ अपनी माँ की उम्मीद कर रहे थे खुश हो गए और दरवाजे की ओर दौड़े। एक बच्चा तुरंत दरवाजा खोलने ही वाला था कि दूसरे ने उसे रोका। हमें पहले पता लगाना होगा कि दरवाजे पर कौन है, एक बच्चे ने पुकारा। कौन है? भेड़िया अपनी असली आवाज में जवाब देने ही वाला था, मगर रुक गया। उसे अपनी योजना याद आई और वह बकरी जैसी ऊंची आवाज में बोला, मैं हूं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो। एक बच्चा खुशी से चिल्लाया, ये हमारी माँ है, वाह। मगर दूसरा बोला, लेकिन हमारी माँ के पैर काले नहीं होते, ये देखो ये पैर तो काले हैं। वाकई दरवाजे के नीचे से जो पैर दिख रहे थे वो काले थे। एक बच्चे ने कहा, हमारी माँ के पैर सफेद हैं, तुम्हारे काले हैं, तुम हमारी माँ नहीं हो। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि बच्चे उस पर यकीन नहीं कर रहे तो वह एक बेकरी की तरफ दौड़ा। उसने आटे की पूरी बोरी अपने पैरों पर डाल दी। अब उसके पैर बकरी जैसे सफेद हो चुके थे। वो झोपड़ी की ओर फिर दौड़ा। उधर भेड़िया फिर से बकरी के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। छोटे बकरों ने पूछा, कौन है? भेड़िया नरम आवाज में बोला, मैं हूं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो। नरम आवाज सुनकर और दरवाजे के नीचे से सफेद पैर देखकर उन्हें लगा कि वाकई माँ आ गई हैं। एक बच्चा खुश होकर बोला, माँ आ गई, वाह, और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भेड़िया अंदर कूदा। एक बच्चा चिल्लाया, मदद, ये भेड़िया है, बचाओ। और सब इधर उधर भागने लगे। भेड़िए ने जल्दी से सबको ढूंढ निकाला। सिर्फ 7वां बच्चा
जो घड़ी में छिपा था बच निकला। भेड़िए ने सोचा, इतने सारे बकरे मेरे पेट भरने के लिए काफी होंगे। उसने सबको एक बड़ी बोरी में डाला और उन्हें अपने अंधेरे बिल में ले गया। लकड़बग्घा बहुत हैरान हुआ जब उसने भेड़िए को बकरियों से भरी बोरी के साथ देखा। अरे, तुमने ये सब कैसे शिकार किया? भेड़िया गर्व से बोला। दिमाग इस्तेमाल किया, जाल बिछाया। हा हा हा। लकड़बग्घा कहने लगा, मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूं। मगर भेड़िए ने जवाब दिया, अब मेरा खाने का समय है और खाना सिर्फ मेरे लिए काफी है। कुछ देर बाद मां बकरी वापस झोपड़ी आई, लेकिन दरवाजा खुला था और अंदर का हाल बिखरा हुआ था। मां ने हर जगह तलाश की मगर अपने बच्चे नहीं पा सकी। वो रोने लगी, मेरे बच्चों, कहाँ हो मेरे नन्हे बकरे? उसकी आवाज सुनकर छोटा बच्चा घड़ी से बाहर आया और मां से लिपट गया। उसने सारी कहानी सुनाई। मां बकरी तुरंत बच्चे को लेकर भेड़िए के बिल की ओर गई। लकड़बग्घा, जो बकरी को आते देख रहा था, ने भेड़िए को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि एक बकरी से पेट नहीं भरेगा। वो चुपचाप वापस अपने बिल में चला गया। उधर मां बकरी ने अपने बच्चों की आवाजें बिल के अंदर से सुनी। उसने अपने बच्चे से कहा, यह भेड़िए का बिल है, अब हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा प्यारे। मां बकरी और उसके बच्चे ने एक जबरदस्त योजना बनाई। वे बिल के दोनों तरफ खड़े हो गए। उस समय भूखा भेड़िया एक बच्चे को खाने के लिए मुंह खोले बैठा था कि मां बकरी और उसके बच्चे ने अपने हाथ हिलाकर एक बड़ा साया बिल के अंदर डाला। यह साया एक विशाल भालू जैसा लग रहा था। मां बकरी ने अपनी आवाज गहरी करके कहा, मैं एक विशाल भालू हूं, बहुत भूखा। यहां कोई भेड़िया हो तो मैं उसे खा जाऊंगा। भेड़िए को सच में लगा कि कोई भालू आ गया है। वो डर गया। उसने 6 बकरे वहीं छोड़ दिए और भाग खड़ा हुआ। वो इतनी तेजी से भागा कि उसे मां बकरी और बच्चा बिल के दरवाजे पर खड़े दिखे ही नहीं। भागते हुए वह चिल्ला रहा था, बचाओ, भालू आ गया है, वो मुझे खा जाएगा। लकड़बग्घा ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, यह भेड़िया वाकई में बेअक्ल है। भूखा भेड़िया जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। नन्हे बकरे अब भी भेड़िए के बिल से बाहर आने से डर रहे थे। उन्हें सच में लगा था कि कोई भालू आया था। लेकिन जब मां बकरी और बच्चा अंदर आए और खुद को दिखाया तो सबको सच्चाई का पता चला और वे खुशी से मां से लिपट गए। सब मिलकर भेड़िए के बिल से बाहर आए और अपनी आरामदायक झोपड़ी में वापस आ गए। मां बकरी ने अपने बच्चों को जोर से गले लगाया और कहा, तुम सब बहुत बहादुर हो। उस दिन के बाद मां बकरी और उसके सातों बच्चे अपने जंगल के घर में सुरक्षित रहने लगे और वह बुरा भेड़िया फिर कभी उस जंगल में नहीं आया।